नन्ही उड़ान स्टोरीज। एक छोटे से गांव सूरजवन में अयान नाम का एक लड़का रहता था। वो गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। हर सुबह वो जंगल के पास जाकर लकड़ियां इकट्ठी करता और उन्हें बाजार में बेचता था। उसकी माँ हमेशा उसे एक बात सिखाती थी, बेटा, पैसा कम हो सकता है, लेकिन ईमानदारी कभी कम नहीं होनी चाहिए। अयान अपनी माँ की इस बात को हमेशा याद रखता था और हर काम पूरी सच्चाई से करता था। एक दिन जब अयान जंगल में लकड़ियां ढूंढ रहा था, तभी उसकी नज़र मिट्टी के अंदर कुछ चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत वहां की मिट्टी हटाई। मिट्टी के अंदर एक पुराना पीतल का दीपक दबा हुआ था। अयान ने दीपक को उठाया और सोचा, ये किसी का खोया हुआ सामान हो सकता है, इसे घर ले जाकर संभाल कर रखता हूँ। वो दीपक को घर ले आया और साफ करने लगा। जैसे ही उसने दीपक को कपड़े से साफ किया, उसमें से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अयान ये देखकर हैरान रह गया। उस रात जब अयान ने दीपक को अपने घर में रखा और उसे जलाया, तो अचानक उसे एक धीमी और रहस्यमयी आवाज़ सुनाई दी। ये दीपक केवल सच्चे और ईमानदार इंसान के घर में ही जलता है। जब तक तुम सच के रास्ते पर चलोगे, ये तुम्हारे जीवन में रोशनी देता रहेगा। अयान ये सुनकर थोड़ा डर गया, लेकिन उसे खुशी भी हुई कि उसकी ईमानदारी की वजह से ये दीपक उसके पास आया है। उस दिन के बाद जब भी उसके घर में अंधेरा होता, दीपक अपने आप जल जाता और पूरे घर को रोशनी से भर देता। उसी गांव में मोहनलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन बहुत लालची भी था। एक रात उसने दूर से अयान के छोटे से घर में चमकती हुई रोशनी देखी। उसे हैरानी हुई कि एक गरीब लड़के के घर में इतनी तेज रोशनी कैसे हो सकती है। अगले दिन मोहनलाल अयान के घर पहुंचा और बोला, बेटा, तुम्हारा ये दीपक मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अयान ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं, ये दीपक पैसों से ज्यादा कीमती है, ये मेरी ईमानदारी की निशानी है। मोहनलाल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके मन में लालच बढ़ता गया और उसने तय कर लिया कि वो किसी भी तरह इस दीपक को हासिल करेगा। उस रात मोहनलाल चुपके से अयान के घर के पास आया और मौका देखकर दीपक चुरा लिया। वो बहुत खुश था और तुरंत अपने घर ले जाकर उसे जलाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दीपक जलाने की कोशिश की, दीपक बुझ गया। उसने फिर कोशिश की और फिर, लेकिन दीपक नहीं जला। धीरे धीरे उसका पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मोहनलाल घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीपक उसके घर में क्यों नहीं जल रहा। दूसरी तरफ जब सुबह अयान उठा तो उसने देखा कि दीपक गायब है। वो थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने किसी पर शक नहीं किया। वो चुपचाप अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद मोहनलाल दीपक लेकर उसके पास आया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने शर्मिंदा होकर कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारा दीपक चुरा लिया था, लेकिन ये मेरे घर में नहीं जला। अब मुझे समझ आ गया है कि ये दीपक सिर्फ सच्चे इंसान के पास ही रह सकता है। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन अपनी गलती मान लेना और सच बोलना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। जैसे ही दीपक वापस अयान के घर आया, वो फिर से चमकने लगा और पूरे घर में उजाला फैल गया। उस दिन के बाद मोहनलाल ने लालच छोड़ दिया और ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। गांव के लोग अक्सर कहते थे, सच का दीपक कभी नहीं बुझता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीवन के अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम सच का साथ देते हैं तो अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।